वित्त मंत्री श्रीमती दिया कुमारी ने 2026-27 का बजट पेश किया। ये बजट सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सिद्धांत को पूरा करने वाला है। ये बजट विकसित 2047 का विकसित भारत और 2047 का विकसित राजस्थान, गरीब, युवा, अन्नदाता और महिला, इन चारों वर्गों के लिए इस बजट में किसी न किसी प्रकार के ऐसे प्रावधान हैं जो जहां उनको आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उपयोगी हैं, वहीं उन सब के स्वाभिमान को और उनकी सुविधाओं को भी बढ़ाने की दिशा में काम करने वाले हैं। राजस्थान का आधारभूत ढांचा, मानव संसाधन और सामाजिक सुरक्षा, तीन ऐसे सेक्टर है। तीनों सेक्टरों के ऊपर भी इस राजस्थान के बजट में इसका प्रावधान किया हुआ है। चाहे पानी का विषय होगा, बिजली का विषय हो, शिक्षा और स्वास्थ्य, सड़क, इन पांचों चीज़ों के लिए प्रावधान करते हुए हम धीरे धीरे राजस्थान के आधारभूत ढांचे को, मानव संसाधन को 2047 में जो विश्व भर की चुनौतियां होंगी उसके नाते भारत के साथ खड़े होकर के उन चुनौतियों का सामना करने के लिए राजस्थान को तैयार करने का रोड मैप इसमें स्पष्ट है। इंफ्रा के नाते से जहां सड़कों के विकास की बात है उसका भी बजट में प्रावधान है, बिजली का प्रावधान है, आज पानी का प्रावधान है, शिक्षा और स्वास्थ्य, और फिर मानव संसाधन को तैयार करना, विभिन्न तरह से इक्विपमेंट को आपने उसी तरह से तैयार करना, चाहे वो साधन की बात हो या व्यक्ति की बात हो, दोनों चीज़ों के विजन इसमें है। किसान की खेती बढ़नी चाहिए, उसका दृष्टि इसमें है। फैक्ट्रियों का उत्पादन बढ़ के लोगों को रोजगार मिले, वो भी दिखती है। युवा के नाते से हमने पहले ही कहा था कि हम लोगों को 5 लाख रुपए रोजगार देंगे। 1 लाख को रोजगार दे चुके, 1,58,000 का रोजगार पाइपलाइन में है, अभी जिनके ऊपर प्रोसेस चल रहा है, पूरा होने का है, और अगले 1 लाख का कैलेंडर राजस्थान की सरकार 1 जनवरी को जारी कर चुकी है। स्पष्ट रूप से बताता है कि रोजगार के नाते उसको आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम है। महिला को सामर्थ्यवान आत्मनिर्भर बनाने के लिए इसमें स्पष्ट रूप से दिखती है कि हमने उसके लिए अपने खुद के स्टोर खोलने की बात है। उस विजन को रखते कहीं लखपति दीदी के साथ साथ अपने मार्ट भी खोलें और उसमें अपनी चीज़ की मार्केटिंग कर सके और आत्मनिर्भर बने। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।